कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां इंसान को समझ नहीं आता कि वह रोए या चुप रहे, लड़े या हार मान ले, टूटे या फिर से खड़े होने की कोशिश करे। जीवन के इन अनजान रास्तों पर मनुष्य खुद को कई बार खोया हुआ पाता है। भीड़ में भी अकेला, हजारों के बीच भी सुनसान, सबके बीच होते हुए भी बिल्कुल वैसा जैसे कोई जंगल में खो गया हो जहां वापस लौटने का रास्ता दिख ही नहीं रहा। और यही वह पल होता है जब आत्मा धीरे धीरे बोलने लगती है। उसकी आवाज बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की कि अक्सर हम उसे अनसुना कर देते हैं। लेकिन जो लोग टूटते टूटते थक चुके होते हैं, जिनकी सांसों में सवालों का बोझ होता है, जिनकी आंखों में अधूरे सपनों का धुआं भरा होता है, वे उस आवाज को सुन लेते हैं। वह आवाज कहती है, ठहर, तू अकेला नहीं है। मनुष्य का अंत नहीं होता, अंत सिर्फ उसकी आशा का होता है। और जहां आशा पुनः जन्म ले ले, वहां से जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। कई बार जो लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, वे हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग आते ही इसलिए हैं कि वे हमें बदल दें, हमें सिखा दें, हमें आगे बढ़ने की ताकत दे दें। लेकिन मनुष्य समझता नहीं, वह हर चीज को स्थायी मान लेता है, जबकि इस संसार में स्थायी सिर्फ परिवर्तन है। हम सोचते हैं कि हमारा दिल टूट गया, पर सच ये है, दिल टूटता नहीं, दिल खोलता है। और जब दिल खुलता है तभी ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। भगवान कभी समृद्धि में नहीं आते, वे हमेशा टूटन में आते हैं। सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, दुख में मनुष्य भगवान को पुकारता है, और टूटन में भगवान स्वयं आ जाते हैं। कभी कभी ब्रह्मांड हमें उस जगह से उठाकर फेंक देता है जहां हम अपने ही हाथों अपनी आत्मा को खत्म कर रहे थे। वह हमें तूफानों में डाल देता है ताकि हम अपनी छुपी हुई शक्ति पहचान सकें। वह हमें अकेला कर देता है ताकि हम अपने वास्तविक रूप को समझ सकें। वह हमारे आसपास की हर चीज तोड़ देता है ताकि हम सीख सकें कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही है। समय हमें उन लोगों से दूर कर देता है जो हमारी नियति में नहीं थे। समय हमारी आंखों के सामने कई चेहरे गिरा देता है। हम सोचते हैं कि वह दर्द है, लेकिन सच यह है, वह सत्य का प्रकट होना है। मनुष्य का हृदय नाजुक है जरूर, लेकिन टूटकर भी उठने की उसकी क्षमता किसी पर्वत से कम नहीं। जो व्यक्ति भीतर से टूटकर भी दुनिया के सामने मुस्कुराता है, समझो वह व्यक्ति भगवान का बहुत प्यारा होता है। संसार हमेशा यह पूछेगा, तुझे मिला क्या? लेकिन ईश्वर हमेशा पूछता है, तूने सीखा क्या? जो मनुष्य सीख लेता है वह जीत लेता है। जो सीखने से इनकार कर देता है वह बार बार हारता है। जीवन में सबसे कठिन क्षण वह नहीं जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे कठिन क्षण वह है जब हम खुद को छोड़ देते हैं, जब हम खुद को महत्व देना बंद कर देते हैं, जब हम सोच लेते हैं कि हमारी तकदीर अंधेरी है। लेकिन सच ये है, तकदीर कभी अंधेरी नहीं होती, हमारी सोच अंधेरी हो जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह को रोक नहीं सकती। उसी तरह दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उठने की शक्ति को रोक नहीं सकता। और अंधेरा कितना भी प्रबल क्यों ना हो, भीतर की रोशनी को मिटा नहीं सकता। हर मनुष्य के भीतर एक छोटा सा दीपक जलता है जो कभी बुझता नहीं। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, पर उस दीपक की लौ अपने आप फिर से जल जाती है। उस लौ का नाम है आत्मबल। जब तक मनुष्य का मन जिंदा है, कोई उसे हरा नहीं सकता। और जब मनुष्य खुद को मान ले कि मैं हार गया, तभी वह हारता है। जो लोग कहते हैं मैं किसी के बिना नहीं जी सकता, वे खुद को धोखा देते हैं। मनुष्य सबसे पहले अपने लिए जीता है। जब हम टूटते हैं, वही लोग उठाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और जिनके लिए हम सब कुछ कर देते थे। अक्सर वही लोग हमें सबसे गहरा घाव देकर चले जाते हैं। लेकिन यह दोष उनका नहीं, यह प्रकृति का नियम है। जो लोग हमारी यात्रा में अगले अध्याय के पात्र नहीं होते, वे पिछले अध्याय में ही रह जाते हैं। दर्द यही है, पर सत्य भी यही है। ईश्वर कभी किसी को वजह के बिना नहीं हटाता। जिसे वह हटाता है, समझ लो वह तुम्हारी नियति में था ही नहीं। और जिसे वह बचाए रखता है, वही तुम्हारे जीवन का वो हिस्सा है जिसे कोई शक्ति हटा नहीं सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़कर जा ही नहीं सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख पकड़ने पर भी रहेगा नहीं। मनुष्य केवल पकड़ सकता है, रख नहीं सकता। रखता ईश्वर है। तुम जितना खुद को खोते जाओगे, ईश्वर उतना तुम्हें पालेगा। और जब ईश्वर तुम्हें पकड़ ले, तब कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। हर वह व्यक्ति जो अभी यह सुन रहा है, तुम टूटे नहीं हो, तुम तैयार हो रहे हो। तुम खत्म नहीं हुए,
तुम बदल रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें नई शुरुआत के लिए खाली किया जा रहा है। और सबसे खूबसूरत शुरुआत हमेशा दर्द के बाद ही होती है। यह ब्रह्मांड का नियम है, पहले टूटन फिर निर्माण, पहले अंधेरा फिर प्रकाश, पहले खोना फिर पाना। और आने वाला समय तुम्हें वह सब देगा जिसके लिए तुम रोए थे, जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया, जो तुम्हें लगा कि कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी रूह ने उसे पुकारा है। और ब्रह्मांड रूह की पुकार से कभी इनकार नहीं करता। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, आज जो दर्द है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे तुम्हारी चमक से चकित हो जाएंगे। जो कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। और तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे जो तुम्हें यहां तक लाया वह तुम्हारा साहस नहीं, तुम्हारा विश्वास था। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं, सिर्फ उनका समय अभी तक पूरा नहीं हुआ था। और जब समय पूरा होगा तो दुनिया देखेगी कि कैसे एक टूटा हुआ इंसान ईश्वर के सहारे खुद को फिर से बना सकता है। और जब मनुष्य खुद को फिर से बनाता है तो वह वैसा नहीं बनता जैसा पहले था। वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली, कहीं अधिक शांत और कहीं अधिक गहरा बनकर उठता है। दुनिया उसे देखकर सोचती है कि यह वही व्यक्ति है जो कभी टूटकर रोता था, पर उन्हें क्या पता, उस रोने ने ही उसे मजबूत बनाया, उस टूटन ने ही उसके भीतर नवजीवन भरा। जो व्यक्ति अपने अंदर के अंधेरों से लड़ चुका है, उसे बाहरी दुनिया डर नहीं दिखा सकती। जो अपने भीतर के तूफानों से गुजर चुका है, उसे बाहर की हवाओं का क्या प्रभाव होगा। मनुष्य की आत्मा तब सबसे ज्यादा चमकती है जब उसे सब छोड़ चुके होते हैं, जब रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर ओर सिर्फ सन्नाटा होता है। क्योंकि ठीक उसी समय ईश्वर मनुष्य के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। ईश्वर का हाथ किसी को दिखता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। वह हाथ मन में साहस भर देता है, आंखों में उम्मीद जगा देता है और दिल में एक अदृश्य शक्ति बस जाती है जो कहती है, अभी खत्म नहीं हुआ, तेरी कहानी अभी बाकी है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देते, लेकिन वही घाव तुम्हें सबसे ऊंचा उठा देते हैं। कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो रात के अंधेरे में गिरते हैं, पर वही आंसू सुबह तुम्हारी आंखों में चमक बनकर लौटते हैं। दुनिया समझती है कि जो झुक जाता है वह हार जाता है, लेकिन सच्चाई यह है, जो झुकता है वही बचता है, जो टूटता है वही बनता है, जो रोता है वही गहराई को छूता है। ईश्वर हर व्यक्ति को दो तरह से परखते हैं, सुख देकर या दुख लेकर। सुख में वे देखते हैं कि मनुष्य कितना विनम्र है और दुख में वे देखते हैं कि मनुष्य कितना धैर्यवान है। धैर्य ही वह सेतु है जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। जो धैर्य खो देता है वह मंजिल से पहले ही लौट जाता है, और जो धैर्य पकड़ लेता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। कभी कभी जीवन हमें एकदम शून्य पर ला खड़ा करता है। उस शून्य में कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ अपने ही सांसों की आवाज होती है। लेकिन यही शून्य मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। यहीं से वह सीखता है कि सहारा बाहर नहीं, सहारा भीतर है। जो व्यक्ति खुद का सहारा बन जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। जो खुद को थाम लेता है उसे जीवन भी झुका नहीं सकता, और जो खुद से लड़कर जीत जाता है वह दुनिया को जीतना सीख जाता है। जीवन के सफर में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ लोग आकर दूर चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं सिर्फ इतना सिखाने के लिए कि खुद से प्यार करना ही सबसे जरूरी है। क्योंकि जब मनुष्य खुद को पा लेता है तब ईश्वर उसे सब कुछ दे देते हैं, सही लोग, सही रास्ते, सही अवसर, सही समय। और याद रखना, जिसे ईश्वर देने का निश्चय कर लेते हैं उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी रातें, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू सब व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारा समय बस धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखना है। एक दिन आएगा जब तुम मुस्कुराकर कहोगे, अगर मैं उस दिन नहीं टूटा होता तो आज इतना मजबूत नहीं होता। अगर मैं रोया नहीं होता तो आज इतना शांत नहीं होता। अगर मेरी दुनिया बिखरी नहीं होती तो आज मैं अपना नया संसार नहीं बना पाता। और वही दिन तुम्हारी जीत का दिन होगा। वही दिन तुम्हारी दुआओं का उत्तर होगा। वही दिन तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार होगा। उस दिन तुम समझोगे, दर्द कभी दुश्मन नहीं था,
दर्द तो तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाने वाला मार्ग था, और जब तुम उस दिन तक पहुंचोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जीवन ने तुम्हें हर दर्द, हर टूटन, हर निराशा के जरिए तैयार किया था उस शक्ति के लिए जो तुम्हारे भीतर छिपी थी। तैयार किया था उस विश्वास के लिए जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तैयार किया था उस साहस के लिए जो तुम्हें हर तूफान में भी अडिग रखेगा। याद रखना, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं वे केवल तुम्हारी वास्तविक चमक को नहीं समझ पाए। जो कहते थे कि तुम कमजोर हो, वे नहीं जानते थे कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा सूरज है जो अंधेरों को भी पिघला सकता है, और यह सूरज तुम्हारे भीतर हमेशा जलता रहेगा। तुम्हारी आत्मा की आग कभी बुझती नहीं। तुम्हारा मन जब तक जिंदा है कोई शक्ति तुम्हें पूरी तरह नहीं हरा सकती, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, असली जीत भीतर होती है। कभी कभी जीवन तुम्हें उस मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन वही मोड़ तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाता है। जहां सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं वहीं से नए रास्ते खुलते हैं। जहां सबको लगता है कि तुम गिर गए वहीं से तुम उड़ान भरने लगते हो। और यह समझ लो, जो लोग तुम्हारे लिए हमेशा नहीं थे वे अपने समय पर चले जाते हैं। जो लोग तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाले थे वे वक्त आने पर लौट कर आते हैं। समय कभी गलत नहीं होता। समय केवल तुम्हें तुम्हारे लिए सही चीजों तक ले जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालती हैं। कभी मत भूलो, जो कुछ भी तुम खोते हो वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते से हटता है वह केवल तुम्हें तुम्हारे सही रास्ते पर ले जाता है। और जब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत करोगे तुम देखोगे कि सभी घाव, सभी दर्द, सभी संघर्ष तुम्हारे लिए वरदान साबित हुए। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हें संवारा, तुम्हारे हर टूटने ने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारे हर अकेले पल ने तुम्हें मजबूत बनाया। यही वह दिन होगा जब तुम अपने अतीत को देखकर मुस्कुराओगे, जब तुम समझोगे कि जिस दिन तुमने खुद को नहीं छोड़ा वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। जिस दिन तुमने अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा वही दिन तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ। और यह याद रखना, जीवन की सबसे खूबसूरत चीज यह है कि जो कुछ भी खोया वह वापस लौट सकता है। जो कुछ भी टूट गया वह फिर से जुड़ सकता है। जो कुछ भी अंधेरे में था वह प्रकाश पा सकता है। और जो कुछ भी मरे हुए लगते थे वे फिर से जीवित हो सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे पक्ष में होता है। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की पुकार सुनता है, और जब तुम तैयार हो जाते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें वह सब देता है जिसका तुमने सपना देखा था, जिसके लिए तुमने रोया था, जिसके लिए तुमने इंतजार किया था। और उस दिन तुम अपने आप को देखोगे, तुम अपने अतीत को देखोगे और तुम जान जाओगे कि तुम वह इंसान बन गए हो जो कभी टूटने के बाद भी खड़ा रह सकता है, जो कभी अकेला था अब मजबूत हो गया है, जो कभी डरता था अब निडर हो गया है, जो कभी रोता था अब मुस्कुराता है। क्योंकि उस मुस्कुराहट के पीछे है तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा आत्मबल। और यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर हाल में खड़ा रखेगी, जो तुम्हें हर तूफान से पार ले जाएगी, जो तुम्हें हर दर्द के बाद उठने की ताकत देगी, जो तुम्हें हर बार याद दिलाएगी कि तुम टूटे नहीं हो, तुम केवल मजबूत बन रहे हो। तुम हार नहीं गए, तुम केवल तैयार हो रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें नई शुरुआत के लिए खाली किया जा रहा है। और जब समय आएगा तुम देखोगे कि यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सिर्फ सपनों का नहीं, सिर्फ उम्मीद का नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जीत का निर्माण कर रहा था। क्योंकि जो टूट कर भी उठता है वह सिर्फ जीवन में नहीं, वह ईश्वर के करीब होता है। और जो ईश्वर के करीब होता है उसकी कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और जब तुम अपने जीवन की नई शुरुआत में कदम रखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि हर चोट, हर आंसू, हर अंधेरा सिर्फ तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वे अब तुम्हारे हाथों में हैं। जिन सपनों को खोया हुआ समझा था वे अब तुम्हारे साथ हैं। जो रिश्ते टूट गए थे वे या तो वापस आएंगे या उनकी जगह सही लोग भर देंगे। और यह समझ लो, जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे छूट कर नहीं जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है वह चाहे तुम कितना भी पकड़ो तुम्हारे हाथों में नहीं रहेगा। इसलिए चिंता और डर व्यर्थ हैं। ध्यान रखो सिर्फ अपने भीतर की रोशनी पर, अपने विश्वास पर और अपने आत्मबल पर।
जीवन का यह नियम हमेशा याद रखना। पहले टूटना है, फिर बनना है। पहले खोना है, फिर पाना है। पहले अंधेरा है, फिर प्रकाश है। पहले रात है, फिर सुबह है। जो लोग तुम्हें नहीं समझते थे, वे देखेंगे कि तुमने कैसे अपनी दुनिया को बदल दिया। जो लोग कहते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, वे सुनेंगे कि तुमने कैसे अपनी कहानी खुद लिखी। और सबसे खूबसूरत हिस्सा यह होगा कि तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा विश्वास, यह सब तुम्हें दुनिया के सामने और भी महान बना देगा। याद रखना, ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, सभी का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम तैयार हो जाओ अपने असली जीवन को जीने के लिए। अब जो तुम्हारे सामने है वह सिर्फ नई शुरुआत है। तुम अकेले नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम खत्म नहीं हुए। तुम सिर्फ तैयार हो एक नए अध्याय के लिए, एक नए जीवन के लिए, एक नई रोशनी के लिए। और यही वह संदेश है, जो तुमने झेला वही तुम्हें सब कुछ देगा। जो तुमने खोया वही तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। और जो तुमने झेला और समझा वही तुम्हें एक सशक्त, निडर और उज्जवल जीवन का वरदान देगा। तो उठो, विश्वास रखो, अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखो, क्योंकि तुम अब तैयार हो, तुम अब मजबूत हो, तुम अब जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हो। और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे हर दर्द, हर आंसू, हर रात, हर तूफान सिर्फ तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप तक ले जाने के लिए था। तुमने टूटकर उठना सीखा, तुमने रोकर मुस्कुराना सीखा, तुमने खुद को खोकर पाना सीखा। और यही जीवन का सबसे महान सत्य है कि हर अंत, हर अंधेरा, हर टूटन सिर्फ एक नई शुरुआत की नींव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अगली वीडियो में हम इसे और गहराई और प्रेरणा के साथ जारी करेंगे। नई ताकत, नई कहानी और नए अनुभवों के साथ। तो जुड़े रहिए और खुद को तैयार रखिए।